कभी कभी छल की सबसे खतरनाक चाल वो होती है जिसमें प्रेम और विश्वास की परीक्षा ली जाती है। वन का वो दिन साधारण नहीं था। श्री राम ने जैसे ही मायावी हिरण पर बाण चलाया, वो दर्द में चिल्लाया, लेकिन आवाज राम की थी, है लक्ष्मण बचाओ, है लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण घबरा उठे, पर उन्होंने श्री राम की आज्ञा को नहीं भुलाया था। कुटिया से बाहर मत जाना, सीता की रक्षा करना। लेकिन उस आवाज ने और सीता के बार बार आग्रह ने उनके मन को झकझोर दिया। अगर आज तुम्हारे भैया को कुछ हो गया तो क्या मैं तुम्हें क्षमा कर सकूंगी? सीता के ये शब्द उनके सीने में तीर बनकर चुभे। लक्ष्मण ने भारी मन से कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची और कहा, माता, इस रेखा को पार मत करना, ये आपकी रक्षा करेगी। मैं शीघ्र लौटूंगा। वन की गहराइयों में लक्ष्मण दौड़ते हुए पहुंचे और जैसे ही राम को देखा, राम ने क्रोधित और चिंतित स्वर में पूछा, लक्ष्मण, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए कुटिया में छोड़ा था, फिर तुम यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण ने सिर झुकाते हुए कहा, भैया, आपकी जैसी आवाज सुनाई दी। हाँ लक्ष्मण, बचाओ। और माता सीता बहुत व्याकुल थीं। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि आप संकट में हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और कुछ हो गया तो मैं कभी आपको क्षमा नहीं कर पाऊं। राम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर सीता का क्या? उनकी रक्षा का क्या उपाय किया तुमने लक्ष्मण? भैया, मैंने हमारी कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी थी, लक्ष्मण रेखा। उस रेखा में इतनी शक्ति है कि कोई भी दुष्ट, कोई भी राक्षस उसे पार नहीं कर सकता। माता सीता को मैंने स्पष्ट कहा था, आप इस रेखा के बाहर कभी न जाएं, और उन्होंने वचन भी दिया था भैया। उन्होंने कहा था कि वो रेखा पार नहीं करेंगी। राम की आंखों में चिंता की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मण, अगर ये सब एक मायावी योजना हो तो, अगर वो हिरण्यराक्षस था और ये सब एक षड्यंत्र हो तो हम बहुत बड़े संकट में हैं। चलो, एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें कुटिया लौटना होगा। राम और लक्ष्मण अब घबराएं। सीता अकेली है, चलो जल्दी। वे तुरंत कुटिया की ओर दौड़े। जैसे ही वहां पहुंचे, चारों ओर बिखरी चीजें, टूटी कलश और सीता नहीं थी। राम की आंखें नम हो गईं। सीता, सीता, कहाँ हो तुम? उनकी पुकार जंगल में गूंजती रही, पर कोई उत्तर नहीं आया। लक्ष्मण ने कांपती आवाज में कहा, भैया, कहीं कुछ बहुत बड़ा अनर्थ तो नहीं हो गया? राम ने चारों दिशाओं में देखा। उनके मन में अब एक ही बात थी, क्या हम एक मायावी जाल में फंस गए? अंतिम संदेश। रामायण की ये घड़ी केवल युद्ध की नहीं थी, ये विश्वास, प्रेम और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी, और एक पति की जिसने अपनी अर्धांगिनी को खो दिया था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम। और ऐसी ही रामायण की गूढ़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण कथा प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें।